क्रॉसिंग के दौरान रेलवे के फाटक को देख ही नहीं पाता और वो सीधे जाके रेलवे फाटक से टकराता है और सीधे रेल की पटरियों पे गिर जाता है। वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाता है कि उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था और सामने से ट्रेन आ रही थी। यह देखकर पास में खड़ा एक युवक भागता हुआ आता है और उसे रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी बाइक को रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी जान बचाता है। अगर आखिरी समय पर वो बहादुर लड़का नहीं आता तो शायद आज वो बंदा जिंदा ही नहीं होता। सो गाइस, उस बहादुर लड़के की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। ग्वालियर के एक सैलून मालिक के घर पे जब एक बेटी पैदा हुई तो इस खुशी में उसने अपनी तीनों दुकानों पर फ्री में बाल काटने का ऐलान कर दिया। जी हाँ गाइस, एक बेटी के पैदा होने पर वो इतना खुश थे कि उनकी दुकान पर जो भी आया उसके बाल काटने के लिए उन्होंने एक भी पैसा उससे चार्ज नहीं किया। ऐसा करके वो ये संदेश देना चाहते थे कि समाज में अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो खुशियां लेके आती हैं, वो खुशियों के दिन होते हैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उत्सव मनाया जाना चाहिए। जी हाँ गाइस, उस ग्वालियर के सैलून मालिक की सोच को मैं दिल से सलाम करता हूं। इलाज में होने वाले भारी भरकम खर्च की वजह से आज बीमार होने में भी डर लगता है। इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि जब तक बहुत ज्यादा बीमार नहीं हो जाते, यानी कि पानी सर के ऊपर से नहीं चला जाता, तब तक वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। और उसके पीछे की वजह है डॉक्टर की भारी भरकम फीस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस इंडिया में एक ऐसी डॉक्टर भी हैं जो मात्र 10 रुपए में इलाज करती हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, मात्र 10 रुपए में। उनका नाम है नूरी प्रवीण, डॉक्टर नूरी प्रवीण। वो आंध्र प्रदेश के कुडपा जिले में अपना क्लिनिक चलाती है और उनका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा अस्पताल खोलें और उसमें भी मात्र 10 रुपए में चेकअप करें। गाइस, नूरी प्रवीण के इस जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। जिंदगी की भागदौड़ में हम लोग इतना खो गए हैं कि हम लोग जिंदगी जीना तक भूल गए हैं। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो ये छोटी सी स्टोरी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हम लोगों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आनंद कब लेना चाहिए, तो भगवान बुद्ध ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अपने मरने से ठीक एक दिन पहले। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी मृत्यु तो निश्चित ही नहीं है, हम लोग कब मरेंगे हमें क्या पता। तो भगवान बुद्ध ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो मैं कह रहा हूं। इसीलिए अपनी जिंदगी के हर एक दिन को अपना आखिरी दिन मानते हुए जीने का आनंद लेना चाहिए। एक बार एक फौजी से एटीएम गार्ड ने पूछा कि भाई आप डेली आते हो और 100 रुपए निकालते हो, इससे बढ़िया आप जरूरत के हिसाब से एक साथ क्यों नहीं निकाल लेते? तो उसके बाद जो फौजी ने जवाब दिया ना, वो आप लोगों को सुनना चाहिए। फौजी ने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट से मेरी वाइफ का मोबाइल लिंक्ड है। जब मैं यहां से पैसे निकालता हूं तो मेरी वाइफ को एक मैसेज जाता है, जिसके बाद उसे और घर वालों को यह तसल्ली हो जाती है कि मैं जिंदा हूं। गाइस, फौजियों की भावनाओं को समझिए। वो सिर्फ हमारे लिए और देश की रक्षा करने के लिए ऐसी जगहों पर ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। तो आज हमारे सब फौजी भाइयों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल